नमस्कार। आज पुनः अनुज जी के साथ मिलना है, बैठना है, बातचीत करना है और उनके पोर्टफोलियो डिजाइन के बारे में बात करनी है। पोर्टफोलियो में जो उन्होंने हमें भेजा था उसमें ढेर सारे स्टॉक्स थे, लगभग 60 क्रिटिकल स्टॉक्स थे। तो उन स्टॉक्स को हमें छांटना है, कैसे छांटना है उसी बात करनी है। और आ गए हैं, मीटिंग में है तो उनको शामिल करते हैं। नमस्कार राठी जी। राठी जी, नमस्कार। राठी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो आज बात किया जाए, आपके जो स्टॉक्स आपने हमें भेजे थे उसके जी बारे में जी आज हम लोग बात करनी है। जी। तो वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करेंगे तभी अच्छा लगता है इस तरह से। ये वीडियो सर, पता नहीं क्या दिक्कत है। मैं देख रहा हूँ सर, बस वीडियो का ही एक बार क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो ऑन नहीं हो रहा। आराम से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने भेजा था हमें, जी लगभग कितने 62 स्टॉक्स थे क्या? हाँ जी सर, 62 एक में थे और अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग थे लगभग। अच्छा, आपने इतने सारे स्टॉक्स क्यों रखे पोर्टफोलियो में? सर जो मेरा पर्पस था इसमें, कुछ तो स्विंग स्टॉक हैं जो ट्रेडिंग के लिए लिए थे कि कुछ टाइम बाद जैसे ही प्रॉफिट आएगा निकल जाएंगे। अच्छा। उनमें से कुछ इन्वेस्टमेंट बन गए हैं और बाकी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो मैं दो तीन चैनल फॉलो करता था यूट्यूब पे, हाँ। तो वो जो जो डिस्कस करते थे, मैं बस ये था कि जो अच्छे स्टॉक्स थे भाई थोड़ा सा खुद देखता और खुद जो कुछ वो बताते उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक दो दो क्वांटिटी लेता चला गया कि इसमें जो मल्टी बैगर बनता जाएगा मैं उसमें ऐड कर दो। बढ़ा बढ़ाता चला जाऊंगा। देखिए, पहली चीज तो मेरा अपना मानना है कि पैसा जो होता है ना, अपने दम पे आता है। तो बिल्कुल। जो भी समझ, जो भी नॉलेज होगा हमें खुद डेवलप करना पड़ेगी। किसी और के अध्ययन से, जी किसी और के रिसर्च से पैसा नहीं बनेगा। पैसा बन भी जाएगा तो वो लॉन्ग टर्म तक पैसा टिकेगा नहीं। जी आपको अपने, नंबर वन, अपना रिसर्च करना है। दूसरी चीज कि जो भी दूसरा सामने से कोई व्यक्ति किसी स्टॉक के बारे में बताता है, तो हमें जी उस स्टॉक के बारे में खुद अध्ययन करना है। वो स्टॉक हमें जी लेना है या नहीं लेना, जी उसके बगैर नहीं लेना है। कोई कितना भी कहे, चाहे जी। कोई इवन राकेश झुनझुनवाला ही क्यों न कहे, लेकिन हमें हम्म। स्टॉक में तब तक हाथ नहीं डालना है जब तक कि मेरा कन्विक्शन ना हो जाए कि ये स्टॉक अच्छा है और ये चलेगा। हमें बिल्कुल सर। बिजनेस के बारे में स्टडी करना है। तो जी आपने दोनों तीनों चीजें, वो तरीका गलत किया। तीसरा, जी यदि आपको ट्रेडिंग करना, देखिए दो चीजें होती है, ट्रेडिंग होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप दोनों करना चाहते हैं जी तो आप दोनों को एक अलग अलग डीमैट अकाउंट, जी। कल से कल ही इसको इनिशिएट कर दीजिएगा। नहीं, अकाउंट मेरे हैं, 3 अकाउंट हैं। तीन है तो एक तीन को, या 4 अकाउंट है। चलिए जो भी हो, तो एक को आप टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कर दीजिए, दूसरा जो है ट्रेडिंग के लिए करिए। बिल्कुल सर। ठीक है। अब आते हैं। लेकिन सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने एक अकाउंट जो रखा है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, लेकिन उससे पहले जो अकाउंट था मेरा उसमें जो ट्रेडिंग के लिए शेयर लिए थे जिसमें पेटीएम है, वो 7-8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए था उस समय, और वो बन गया इन्वेस्टमेंट अभी। ये शुरू शुरू में हम लोग अक्सर ऐसी गलतियां करते हैं। जी यदि पहली चीज तो कि स्विंग ट्रेडिंग यदि करना है तो स्विंग ट्रेडिंग का जो भी आपका नजरिया है, आपको उसमें रखना पड़ेगा कि हमको इतने समय बाद वो स्टॉक यदि नहीं चला तो हमको निकल जाना है या रखना है, करना है। जी
और एक और चीज कि अपने, यदि हम ट्रेडिंग भी करते हैं तो ट्रेडिंग में हमें कितने स्क्रिप्ट को हम एक समय में होल्ड करें, उसकी भी हमारी क्षमता होनी चाहिए, एक जी आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि पेटीएम भी ऐड करते गए, नायका भी ऐड करते गए, मुर्गेश्वर सेरामिक्स ऐड करते गए, जितने स्टॉक्स बताते गए उतने स्टॉक्स हम ऐड करते गए। तो होता क्या है कि संख्या बहुत बढ़ जाती है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाते। मैं एक सामान्य सा प्रश्न सबसे पूछता हूँ, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि मान लीजिए किसी दो पार्टी हो रही है, दो जगह पार्टी, एक पार्टी में मुश्किल से 4-5 आइटम रखे हुए हैं खाने बिल्कुल। के, एक पार्टी ऐसा जहां पर सैकड़ों आइटम रखे। बिल्कुल अब सर। हमको ये बताइए कि कोई व्यक्ति या आप ही उसमें जाते हैं, तो सबसे पहले किस पार्टी से आप निकलेंगे खाना खाते हुए? 4-5 वाले से सर। क्यों? क्योंकि वहाँ ज्यादा ऑप्शन है नहीं, अपना सिलेक्टेड आइटम के साथ पेट भरा और निकल लिए, वहाँ चेक करते ही रह जाएंगे। भ्रम, हाँ, यही चीज है। स्टॉक मार्केट में दो तीन चीजें बताई जाती है। एक चीज बताई जाती है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन जी। मतलब कहा जाता है कि अपना जो पोर्टफोलियो है वो वो भिन्न भिन्न प्रकार के। विभिन्न प्रकार के सेक्टर्स में होना चाहिए, स्टॉक्स में होना चाहिए, ताकि कोई जी दिक्कत परेशानी हो तो हम उसको झेल सकें। जी जी लेकिन डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जी यदि आप किसी का सुने, आप बहुत सारे जो जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि यदि आप अपने सारे स्टॉक्स के नाम गिन नहीं पा रहे हैं, ध्यान जी जी दीजिएगा, बिल्कुल। यदि अपने सारे बिल्कुल स्टॉक्स गिन नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ओवर डाइवर्सिफाइड है। और बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि आप 60 स्टॉक्स के नाम एक लाइन से बता दें। नहीं नहीं कर पाऊंगा सर। आपको अपने पोर्टफोलियो खोलना ही पड़ेगा, तभी आप बता पाए। बिल्कुल सर। इसका मतलब आप ओवर डाइवर्सिफाइड। जी इसकी अगली बात, पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होना चाहिए, और मतलब अच्छा होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा रिस्की, यदि बिल्कुल। कम स्टॉक्स रखते हैं तो बहुत रिस्की हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टॉक्स रखते हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। इसलिए बिल्कुल एक सर। आइडियल बताया गया है कि आपके पोर्टफोलियो में 15 से लेकर के 20 या मैक्सिमम जाए तो 25-30 तक, जी जी उससे ज्यादा आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि बिल्कुल। 15 या 20 मैक्सिमम, आप 15-20, हमारे आप जैसे लोगों के स्तर पर 15-20 स्टॉक्स रखनी चाहिए। एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप कभी देखिएगा, मिस्टर राकेश उनका है, रामदेव अग्रवाल का। मैं आपसे जी जी अनुरोध करूंगा कि रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, रमेश दवाई, ये 3-4 नाम है, यूट्यूब पे जितने वीडियो है ना, सारे वीडियो आप इनको देखता जी है। एक लाइन से रामदेव अग्रवाल डालिए, विजय केडिया डालिए, ठीक ना, जी। रमेश दमानी डालिए, मधु केला डालिए, ये सब कुछ सम्मानित नाम है। विजय केडिया और रमेश दवानी। रमेश दमानी, ये रामदेव डी अग्रवाल, मार्ट वाले। जी रामदेव अग्रवाल, जी ये लोग बहुत कुछ पैसा अर्न किए, लोगों को बताते भी। इनके जितने वीडियो मिले ना, सारे वीडियो इनको देखता रहिए। जब आप बिल्कुल इनके सर। वीडियो देखेंगे, 15-20 वीडियो देखेंगे ना, तो आपको एक अपना आइडियोलॉजी डेवलप होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ करना चाहिए। जी सर। तो रामदेव अग्रवाल अपने एक वीडियो में बताते हैं कि वो भी एक समय अपने जो पोर्टफोलियो था उसमें 100 के ऊपर स्टॉक्स रखे हुए। जी वो जो थे, वॉरेन बफेट के जो एक होता है सालाना मीटिंग करते हैं वॉरेन बफेट, जी उनके मीटिंग में गए थे। मीटिंग में उनसे पूछा था, या पता नहीं क्या, ठीक से देखना पड़ेगा, तो उनसे कहा गया कि यदि अपने आप पोर्टफोलियो को 25 के नीचे ला देते हैं तो आपका पोर्टफोलियो 2 साल के अंदर अंदर डबल हो जाएगा। वो जी आए और स्टॉक की छटनी किए, और यकीन मानिए 2 साल के अंदर अंदर उनका पोर्टफोलियो डबल। तो यदि बिल्कुल। आप अभी अपने पोर्टफोलियो को 20 के आसपास लाते हैं, तो जो आप ओवर डाइवर्सिफाई है, जो आपको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, आपको रिटर्न यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, आप किसी भी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, जो भी मार्केट में पैसा बनाए, जी सबके पोर्टफोलियो में यदि आप पाएंगे तो 30-35 शेयर्स होते हैं। लेकिन वो जो 30-35 शेयर्स होते हैं, 30-35 शेयर्स, आपको उसमें वेटेज को देखना पड़ेगा। वेटेज से आशय कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो आप देख लीजिए, बिल्कुल किसी सर। भी उसमें किसी भी। मैं जो जहां तक मैंने देखा कि हर म्यूचुअल फंड का
40%, 60% के ऑलमोस्ट हिस्सेदारी सिर्फ 3 से 4 स्टॉक के अंदर, बाकी 1-1% का वेटेज। यही चीज आप उनका देखेंगे तो टॉप 10 स्टॉक्स का वो होता है कि कंसंट्रेट कितना होता है, टॉप 10 होल्डिंग। टॉप 10 होल्डिंग। और टॉप 10 होल्डिंग यदि आप देखेंगे तो मान सकता है कि 50 to 60% होता है। बिल्कुल सर। सामान्यतः 55% से लेकर के 60% के बीच में 10 स्टॉक्स होते हैं। जी यानी 100 रुपए में से 60 रुपए आपको वेटेज ज्यादा देना पड़ेगा। जी आप ओवर डाइवर्सिफाई होते जा रहे हैं। जी और एक और चीज, हम जब हमें स्टॉक्स वेटेज भी उसी स्टॉक्स को देना है जो स्टॉक्स बढ़ रहा है, घटने जी वाले में नहीं। जो असफल इन्वेस्टर्स होते हैं या असफल जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस को एवरेज करते हैं, जैसे आप पेटीएम को बढ़ाते जा रहे हैं। जी और जो सफल इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो प्रॉफिट को एवरेज करते हैं। प्रॉफिट जी को एवरेज इन द सेंस ये है कि यदि स्टॉक्स बिल्कुल। बढ़ता जाता है तो उसकी होल्डिंग और बढ़ाते जाते हैं। जी हमारे में यानी एक रिटेल इन्वेस्टर, हम और आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके बीच में और जो सफल इन्वेस्टर्स होते हैं, बेसिक फर्क यही होता है। हम जो होते जी हैं लॉस को एवरेज करते हैं और वो जो होते हैं प्रॉफिट को एवरेज करते जी बिल्कुल। हैं। हम स्टॉक्स को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं जैसा आपने कहा, लेकिन चूंकि वो स्टॉक्स नीचे चला जाता है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जी तो आप क्या करिए कि सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट को अलग करिए, ट्रेडिंग को अलग करिए। बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट में वाले स्टॉक्स को अच्छे होल्ड करते रहिए। ट्रेडिंग वाले जी स्टॉक्स को आप तय करिए कि हमको एक समय में 5-10 जो आप निर्णय ले सकते हैं, चाहे 5 हो चाहे 10 हो, कि हमें इसी स्टॉक्स में होल्डिंग रखना है। जैसे आप बिल्कुल सर। मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए निकाले ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी ठीक है। अब आप क्या करिए कि इस 2 लाख रुपए को 10 पार्ट कर, जी 20-20 हजार, 20-20 हजार, 20-20 हजार, ठीक ना। जी बिल्कुल 10 पार्ट हो गए। बिल्कुल। अब आप क्या करिए, एक सौदे को 20 हजार लगाइए, हम्म दूसरा सौदा 20 हजार लगाइए, तीसरा सौदा हम्म 20 हजार लगाइए, चौथा सौदा, पांचवा, मतलब 10 सौदे आप 10 से ज्यादा सौदे आप होल्ड नहीं करेंगे। जी और 11वां जब सौदा आपका मिलता है तो आप उसमें से देखिए कौन सा स्टॉक्स निकालने लायक है। बिल्कुल। अब उसको जो आप मतलब उसमें से निकालिए। परफॉर्मेंस देख के उसकी। हाँ, अब प्रयास ये करिए कि जो घाटे में चल रहा है उसको निकालने की कोशिश करिए, फायदे जी वाले में मत निकालिए। संदीप साहनी कहते हैं कि बढ़ते घोड़ों को लात नहीं मारनी। जी जो भाग रहा है उसको मत, जो शेयर गिर रहा है उससे निकालिए। और जो आप स्टॉक्स नया स्क्रिप्ट स्टॉक चुने हैं, आप क्या करिए उसमें डाल के पैसा, बिल्कुल। आप क्या होगा इस तरीके से आपका पैसा रोटेट होता रहेगा, ठीक है जी ना। और आपको ठीक ठाक उसमें प्रॉफिट भी बनना चाहिए। आपके पास एंट्री और एग्जिट दोनों के जो वो होंगे, क्लियर होगा कि हमको ये करना है, ये जी दोनों आपका क्लियर हो गया। अब आप, बिल्कुल सर। हाँ मेरा एक डाउट था इसमें, जैसे हर शेयर, कोई भी शेयर है वो हर समय तो रिटर्न दे नहीं सकता। हाँ, कभी नहीं कर सकता। किसी हर सभी का साइकिल अलग अलग डिफरेंट होता है। हाँ तो हाँ। कभी कोई भाग रहा है तो कोई ठंडा पड़ा है या नीचे पड़ा है, लेकिन शेयर उसकी अर्निंग और प्रॉफिट अच्छा है। जब तो आप क्या उससे। जब आप ट्रेडिंग करेंगे, आप, मैंने कहा ना दो चीज, हम्म इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स में तो बने रहिए, उसको एक अलग विषय हो गया। हम्म ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स में आप जब आप उसमें हाथ डालेंगे, आप जब ध्यान देना शुरू हम्म करेंगे तो आपको समय समय पर स्टॉक्स भी अच्छे अच्छे मिलते जाएंगे। कौन सा खराब स्टॉक से उसको निकलना है, किससे निकलना है, किससे एंट्री करना है, वो आपको समझ होने लगेगा। लेकिन जी आपको उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। जी अब जैसे मैंने आपका देखा था, आपने बैंक में, मुझे लगता है कि 7-8 हफ्ते बैंक में स्टॉक्स, मैं ऑफिस में बैठा था, उसको मैं फोटो निकाल लेता हूँ, मोबाइल पे फोटो मैंने खींच लिया था। अब जी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, बहुत ही ज्यादा हुआ डाइवर्सिफाई था। ये चीजें नहीं चलेंगी, इनकी एक मिनट खोल लेता हूँ। अब आप देखिए बैंक और फाइनेंस में आपने कौन कौन से शेयर ले रखे हैं, आप देखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा,
जी, ये मेरा ट्रेडिंग पर्पज से था। इसमें मैंने 40 शेयर कल निकाल दिए पहले हैं, हमको सिर्फ पहले 10 हम बचे हैं। पहले हमको सुन लीजिए। बैंक जी। ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक, आवास फाइनेंस, एंजल जी। वन, बजाज फिनसर्व, कैम्स, सीडीएसएल, एचडीएफसी बैंक, मन्नापुरम बैंक, आईसीआईसी बैंक, 10 स्टॉक्स आपने केवल बैंक के रखे, जो कि 10 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनता तो सीडीएसएल है। अब बैंकिंग में ही आप गिना अब जाएगा? आप इसमें से नोट करिए किसको किसको हटाएंगे। बीओबी को हटाएंगे, नंबर वन, बीओबी तत्काल हटाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसा द, नहीं बनाएगा, पैसा हो सकता है हम्म, बना देगा, लेकिन जो आपको हम्म। मजा ये देगा, विजया बैंक को हटा दीजिए। ये सर कल मैंने विजय और बीओबी हटा दिए, लेकिन थोड़ा छोटा वेटेज पड़ा है, उसको भी मैं हटा हटाता दीजिए, हूँ। सब खत्म करिए। ठीक है। आप देखिए राठी जी, आप किसी भी स्टॉक्स को उठाइए हम्म। और आप देखिए कि पिछले 5 साल में 10 साल में उसने रिटर्न दिया है कि नहीं रिटर्न। बिल्कुल सर। यदि स्टॉक्स ने 5-10 साल में रिटर्न नहीं दिया है, आप उसको हटा दीजिए, नजर में कभी मत हाथ डालिए, किसी भी बिल्कुल सर। स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। ये आपने जब मेरे को लास्ट टाइम बात हुई थी, तब से मैंने सिद्धांत बना लिया है कि शॉर्ट टर्म में वो चाहे जैसा मर्जी रिटर्न दे रहा हो, हम उसका 5 साल का चार्ट देखेंगे। अगर हाँ 5 साल में उसने कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम अगर हमने उसमें 10 रुपए लगाए तो उसने 30 रुपए तो जरूर बनाए हो। हाँ, तो डबल। अब उसको भी, आवास को भी हटाइए, आवास भी बेकार है, पता नहीं आवास कैसी कंपनी है। अब नीचे से मनापुरम को भी हटाइए। अब आप देखिए कितने आपके शेयर बच गए, एंजल बच गया, बजाज फाइनेंस बच गया, कैम्स बच गया, सीडीएसएल बच गया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक बच गया। अब इसमें से और कम करना है। जी। अब इसमें से कम करेंगे, अब सोचना होगा किसको कम करें। आप एंजल को भी हटा दीजिए, हालांकि एंजल अच्छा स्टॉक है, एंजल को भी हटा दीजिए। रिटर्न अच्छे चल रहे थे जैसे अच्छे चल। वैसे जो मैंने ये लिया था सर एंजल, अभी रिसेंटली इसको जोड़ा था सिर्फ ये सोच के कि ब्रोकरेज हाउसेस से कोई भी शेयर नहीं है और अच्छा चल रहा है, कि जीरोधा है नहीं आप इसमें। आप सीडीएसएल रखे हुए हैं ना। शिरोधा ये डिमेट सीडीएसएल अकाउंट होल्डर है। सीडीएसएल आप रखे हुए हैं ना। अच्छा जी चलिए, जी। एंजल को अभी फिलहाल छांटने में ध्यान दीजिए, बाद में सिलेक्शन बाद में करेंगे। अब देखिए केमिकल पे आइए। अभी मैं बैंक में फाइनलाइज किसको रखूं सर, जिनको मैं बना अभी रहा हूँ और आपने जिनमें एचडीएफसी बैंक, सीडीएसएल, कैम्स, बजाज फिनसर्व एच डी एफ सी, बैंक, कैम्स, कैम्स, सीडीएसएल, बजाज फिनसर्व। फिनसर्व की जगह मैं फाइनेंस रख लूं सर? हाँ रख लीजिए। अब आते हैं, देखिए केमिकल में आते हैं, आपके केमिकल में कितने शेयर। सर इसमें मेरे पास आईसीआईसी हो रहे हैं, वो रह गया था आपकी। आईसीआईसी भी निकाल दीजिए, और कम से कम स्टॉक्स रखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो या एच डी एफ, या एचडीएफसी को हटा के केवल आईसीआईसी रख लीजिए, क्योंकि इस वो मैं समय रखना चाहता हूँ आईसीआईसी का ग्रोथ अच्छा पर्सनली। है, आईसीआईसी तेजी से बढ़ेगा एकदम कुछ। वही मैं चाह रहा था सर। आईसीआईसी रखिए, चलिए। अब देखिए आप केमिकल में कौन कौन से शेयर रख रखे हैं, ध्यान दीजिएगा। जी। डीसीडब्ल्यू, 11 स्टॉक्स मैंने, 11 का बल्कि मैंने 12 छाटे। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं जिसको मैंने, पता ही नहीं किस सेक्टर से है वो। डीसीडब्ल्यू, जीएनएसएफ, जीएनएफसी, आईपीएल, जुबलेट इंग्रेविया, आरती इंडस्ट्री, ए- अतुल, बालाजी एमाइंस, बर्जर पेंट, क्लीन साइंस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, न्यूजेन केमिकल, और भी थे, देखा नहीं मैंने। जी। अब आप इसमें से 2 या 3 रखिए। एक जी। आरती इंडस्ट्री रख लीजिए, एक बर्जर पेंट रख लीजिए, और आगे बढ़ना चाहते हैं बालाजी एमाइन रखिए, छोड़ दीजिए। आरती इंडस्ट्री, बालाजी एमाइंस, बर्जर पेंट। अब आप एफएमसीजी पे आते हैं। जी। एफएमसीजी में आइए तो जुबिलेंट फूड है, बहुत अच्छा कंपनी है। अदानी जी। विल्मर है, ये भी ठीक है। अदानी इंटरप्राइजेज है, कैंपस शूज है, मान्यवर है। अब मतलब कि आपने इतने संख्या रख रखे हैं आपने,
कि छांटना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इसमें से किसको हटाएं किसको न रखें। पहले तो वही इतने पढ़ने में है कि उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं लिस्ट बना के दूं सर अभी अच्छे से? तो लिस्ट आप बना के पूरा दीजिए, अगर उस पर तब हो पाएगा। बनाइए कागज पे तब समझ में आएगा। मैं कुल एक्सेल मिलाकर के सीट में बना के हाँ दूंगा, उसमें टिक मार्क के साथ कि ये टिक लग जाएगा कि ये हटाना है और ये रखना है। हाँ, अपने पोर्टफोलियो में को 15 से 20 स्टॉक के बीच में सिलेक्ट करिए। 15 से 20। सर मेरा जो पर्पस था कि मेरा एक 7-8 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जो फंसा हुआ है, हम्म, वो अमाउंट भी मैं निकाल के सारा इन्वेस्टमेंट में रखना चाहता था। और अभी छोटी शुरुआत करके जैसे जैसे जो भी स्टॉक बढ़ता जाएगा हम्म। उसमें मैं एवरेज करना चाहता था। इसलिए इनको रखा कि भाई जैसे जैसे जो ग्रोथ देता जाएगा मैं उसमें ऐड करता चला जाऊंगा। आपको क्या लगता और है कि पेटीएम बढ़ जाएगा? नहीं सर, पेटीएम पेटीएम का नहीं, पेटीएम पेटीएम बिल्कुल में नहीं। अब एक चीज और जानिए, एक होटल जो है बहुत चलता था, हम्म। क्योंकि उस पर लिखा था कि होटल का मालिक नहीं खाना खाता। हम्म। किसी कंपनी का जो प्रमोटर होता है, जब हिस्सेदारी बढ़ाता है ना, तो माना जाता है कि कंपनी अच्छी है। सवेरे मुर्देशो सेरामिक्स की चर्चा हो रही थी, जिसमें प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाया था, आपने देखा। जी बिल्कुल, जो साउथ का कंपनी है केमिकल। कर्नाटक बेस्ड कंपनी। यदि आप पेटीएम को देखेंगे तो पेटीएम में प्रमोटर होल्डिंग लगातार कम। कम क्या, खत्म ही समझे सर, 7-8% के करीब है। और देखिए, रिटेल इन्वेस्टर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब खतरे है। एक मिनट खोल देता हूँ पेटीएम का, आपका खोलूंगा तो अच्छे से आएगा। स्क्रीनर खोल लेता हूँ। यस सी। आज 3% के करीब तेजी दिखाई किसी है। किसी भी स्टॉक्स को, मतलब जब तक आप अच्छे से न करिए ना, मत खाना। जब देखिए पेटीएम, अब आप पेटीएम को देखिएगा इधर। बिल्कुल सर, मैंने खोल लिया है। आपने खोल लिया, देखिए। अब एक और चीज हमको देखना है कि, तो ये मैं अगली चरण में आपसे बताना चाह रहा था, प्रॉफिट वगैरह, लॉस, सेल्स वगैरह देखना होता है। अब आप जी। इसका देखिए प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है इधर कुछ। अब नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट देखिए, पिछले साल 2325 करोड़ का लॉस था। उसके हाँ, पहले देखिए मार्च 1560 2022। करोड़ का लॉस था। बिल्कुल। इस साल देखिए 2558 करोड़ का लॉस है। यानी लॉस जी। मेकिंग कंपनी कैसे, कहां से पाएगा? प्रोमोटर होल्डिंग है, ये देखिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर कहाँ से चला गया? अब ये देखिए इसमें पब्लिक पर, है। ऐसे कुछ अलग से दिखा रहा है क्या? ये कैसे दिखा रहा है? FII प्रमोटर होल्डिंग कैसे क्यों नहीं दिखा रहा है इसका? प्रमोटर होल्डिंग सर इसकी उसमें है, पब्लिक में ही। अच्छा, जब पब्लिक में। पब्लिक खोलेंगे तो उसमें चौथे नंबर पे विजय शेखर शर्मा। अच्छा, इसमें मतलब इतना कम हो गया कि नीचे चले गई है। हाँ, सबसे ऊपर ये है एंटफिन करके, नीदरलैंड की होल्डिंग हाँ। 24.90। फिर SVF इंडिया होल्डिंग 17.47। और सेफ ट्रिपल आई मारुति कंपनी अच्छा, विजय दस शेखर पॉइंट शर्मा साठ ये है, आठ उसके दशमलव नौ बाद परसेंट है। हाँ जी। अब तो आप सोच सकते हैं कि जो कंपनी, जो प्रमोटर अपनी कंपनी पे विश्वास नहीं कर रहा, वो कंपनी क्या कहा जाए। नंबर दूसरी बिल्कुल चीज, कि किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटल, यदि आपने पुराने बुक में, पुराने समय से, तो मैं बार बार कहता हूँ कि पेटीएम जब तक 20,000 करोड़ के नीचे ना आवे, मत ट्रीट करिए, मत खा जाए। जी। अभी आप देखिए, मार्केट कैप, इसका मार्केट कैपिटल 42,000 करोड़ का 42.5 जी। है। अब बहुत बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से बिजनेस नहीं है इसका। जैसे फॉर हाँ एग्जाम्पल, जब आप किसी और अन्य कंपनी, जैसे हम एशियन पेंट की बात करते हैं, देखिए, ये छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत बारीकी से ध्यान रखती है कि इसका मार्केट कैपिटल है लगभग 3 लाख करोड़ का है।
2,95,000 दिख रहा है ना। बिल्कुल सर, 3 ऐसे लाख नेट प्रॉफिट देखिएगा। अरे, नेट प्रॉफिट सर ये नेट प्रॉफिट 3745 है लेटेस्ट क्वार्टर का ये। 3745। जितना नेट प्रॉफिट है उसका हम्म 10 टाइम्स मार्केट कैपिटल आप देखिए। यदि 10 टाइम्स है तब ठीक है। ये 3700 करोड़ का है, दिख रहा है ना। जी जी, सैंतीस मार्केट सौ कैपिटल है पैंतालीस 3 लाख करोड़। यानी जी अभी इसके अंदर, एशियन पेंट के अंदर अभी अपसाइड बचा हुआ है। जी कितना अपसाइड बचा हुआ है यहाँ से देख लीजिए आप। यानी इसका टेन जी। टाइम्स कर लीजिए आप 3700 का, तीन 37 लाख मतलब सत्तर 80, हजार होगा। 80,000 करोड़ का। 3,80,000 करोड़ का होगा। और जी अभी वो लगभग 3 लाख करोड़ पे, यानी 80,000 की अपसाइड उसमें बची हुई है। जी तो बिल्कुल। 3 लाख का 80,000 करोड़ कितना हो जाएगा, लगभग 30% होगा। यानी जी एशियन पेंट में आने वाले समय में 30% का अपसाइड बहुत आसानी से दिख रहा है। जी तो जब आप इस तरीके से विश्लेषण करेंगे ना तो स्टॉक्स को अच्छे से चुनेंगे। जी। मैंने 2-3 चीजें बता दिया ना आप। अब आप क्या करें कि जो भी 60-62 स्टॉक्स आप ले रखे हैं, कागज हम्म उठाइए, नंबर 1 लिखिए हम्म और उस पर देखिए प्रॉफिट कितना है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, 5 साल में कितना रिटर्न है, प्रॉफिट का मार्केट कैपिटल कितना है, आरओसी, आर 4-5 चीजें देखिए उसमें। जो जो अच्छा है उसको टिक करते जाइए, जी जो जो खराब होता जाए उसको क्रॉस करते जाइए, क्रॉस करते जाइए, क्रॉस करते जी जाइए। आपके 60 में से 30-40 ऐसे ही निकल जाए। जी जब 30-40 निकल जाएंगे, देखिए होता है कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा होता बिल्कुल है। सर। भेड़ों का झुंड इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सर। पोर्टफोलियो में ढेर सारे जो स्टॉक्स आपने रख रखे हैं वो भेड़ों का झुंड है। बिल्कुल। उसमें अच्छे स्टॉक्स रखिए। जी अच्छे स्टॉक्स रखेंगे, हम लोग क्या होता है ना कि एक है ना वो, आधी छोड़ पूरी को धावे, ना आधी पावे ना पूरी पावे। जी हम लोगों में क्या पाया जाता है, यानी हम लोगों में मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। हम लोगों में क्या पाया जाता है कि जैसे कोई स्टॉक्स पकड़ते हैं, मान लीजिए वो रुका हुआ है, कोई दूसरा स्टॉक्स बढ़ बढ़ रहा है, तो दिमाग में चलता है कि हम पीछे न हो जाए, हम पीछे न हो जाए, पीछे न हो जाए, जाकर हम क्या करते हैं उसको कूद जाते जी हैं। यहाँ भी होल्डिंग बना रखे हैं, वहां भी होल्डिंग बना रखे हैं। और नहीं तो फिर वो स्टेबल हुआ, कोई दूसरा स्टॉक्स मिला, फिर उसको बढ़ा लेते हैं। जो स्टॉक्स स्टेबल हो गया उस स्टॉक से निकलते नहीं है, बल्कि और हम बढ़ा लेते हैं। एक और जी कमी होती है, एक और कमी होती क्या होती है कि हम प्रॉफिट को बड़ा कर ही नहीं पाते। हमारे दिमाग का जो आकार है ना, वो दिमाग का आकार बहुत छोटा होता है। हमारा मन मानता ही नहीं है कि जैसे स्टॉक 10% बढ़ता है ना, कीड़ा काटने लगता है, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। पहले पैसा जो होता है हमारे दिमाग में मिलता है, फिर हम्म विश्वास होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि टाइटन ने 20 सालों में 10,000 की वैल्यू 30 लाख दिया, जी हावेल्स ने 10,000 की वैल्यू 3 लाख दिया, आईटीसी ने इतना किया, इसने इतना किया, इसने इतना किया। वो जो फिगर है उस फिगर पर विश्वास हमको करना है कि वो फिगर मेरा भी बन सकता है सबसे पहले। जी जब वो हमारे ऊपर विश्वास बनेगा ना, तब हम उस स्टॉक्स को अच्छे से होल्ड करें। जी। और जैसे ही स्टॉक्स नीचे जाता है, हमारे अंदर पता हम्म नहीं कहां से विश्वास आ जाता है कि अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ेगा। अब वो 2-2 रुपए हम्म 3-3 रुपए करके नीचे गिरता जाता है। बिल्कुल। और वो फॉलिंग नाइफ बन जाता है कि गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना चाहिए। तो इस तरीके से अब हम लोग करते हैं। अब जैसे दूसरा बर्जर पेंट को देखिए, अब इसी तरीके से। जी अब बर्जर पेंट को देखिए, इसका मार्केट कैपिटल देखिए 56,000 करोड़ का है, दिख रहा है ना। जी बिल्कुल, 56,000 करोड़ प्रॉफिट का है। प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखिए 946 है, जी लगभग 1,000 करोड़। क्लियर है ना। जी 1,000 करोड़ और वहां पर 56,000, यानी वो भी लगभग 1 लाख करोड़ का होना चाहिए। यानी बर्जर पेंट में भी अपसाइड बची हुई है। जी अब कोई और कंपनी उठा लेते हैं। जैसे आपने कोई स्टॉक सुना था, जैसे कौन सा, जुबिलेंट फूड ले लेते हैं।
मार्केट कैपिटल 38,000 दिख रहा है ना, जी 39,000 करोड़। बिल्कुल जी। नेट प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस 103। 462 करोड़, यानी ये भी देखिए तो 46,000 करोड़ का होगा, जी यानी इसमें भी अपसाइड बची हुई। कुल मिलाकर के जी। जितना जितना प्रॉफिट बन रहा है उसके हम्म। 10 टाइम्स के आसपास मान के चलिए कि मार्केट कैपिटल होना चाहिए। जी यदि नहीं है, जी। या ये देखिए कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नायका का देखिए, नायका क्या किस नाम से है? ये FSN ई कॉमर्स। मार्केट कैपिटल कितना है? 52,744। 52,000 करोड़। अब इसका प्रॉफिट देखिए, 43 करोड़। क्या ये न्याय संगत है? नहीं है। इसका 10 गुना, यानी कि उसका मार्केट कैपिटल मुश्किल से 1,000 करोड़ भी नहीं है, और आपको नायका 43 × 10, ये तो सर 500 से भी नीचे रहा। 500 से भी नीचे है। तो लोग क्योंकि ये नई ये कंपनियां है, ई कॉमर्स वाली कंपनियां तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड होती है। यानी हम्म, 10 10 गुना ना, मैंने 20 गुना मानी। 1,000 करोड़ भी, 43 दूनी 86, 900 करोड़ हुआ। हाँ? मैं मतलब ये एक तो एक तरह से। एक सामान्य, मैंने आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो हम जो नियम बता रहे हैं ये हार्ड एंड फास्ट नियम है, ये नहीं है। एक आइडिया मिलता है कि ये ऐसे हो। अब इसी तरह से आप उठाइए किसी और कंपनी को, रिलायंस इंडस्ट्री को उठाइए, मार्केट कैपिटल 16 लाख करोड़। 16 लाख। जी। अब आप देखिए, ये 15,512। नहीं नहीं, ये 73,515, 73,515, 73,515 कौन सा सर? ये रिलायंस इंडस्ट्री का नेट प्रॉफिट है या क्या है ये? नेट प्रॉफिट है, हाँ। मेरे पास अलग क्यों आ रहा है सर? जैसे कितना आ रहा है आपके पास? नहीं ठीक है, वो क्वार्टर का था। 73,515 ही है। तो इसका 10 टाइम्स लीजिए, तो 10 टाइम्स लेंगे तो कितना होगा? लगभग 7 लाख। 7 लाख। यानी सात रिलायंस लाख इंडस्ट्री, पैंतीस यानी रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ जी है, लेकिन चूंकि रिलायंस इंडस्ट्री में इतने सारे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेस में टूटने वाले हैं, तो बात अलग है। उसी तरीके से एक और आप स्टॉक उठाइए, तो जैसे 7,35,000 हो गया और मार्केट कैप इसका 16,51,000 है। बीस तो बीस मतलब गुना इसमें दिख रहा है, 20 गुना दिख रहा है वो। 7 दूनी 14, मतलब ज्यादा ही तो इसमें रिलायंस पैर इंडस्ट्री, ने। चूंकि रिलायंस इंडस्ट्री में हुआ क्या है, इधर कुछ 2-3 सालों में इतना पैसा इसमें आया, इतना ग्रोथ हुआ है कि लोग उसको बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं, अभी भी खरीद रहे हैं, वो बढ़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री बढ़ सकता है, उसकी बात अलग है। टीसीएस को देखिए आप, तो इसमें रहना चाहिए नहीं सर? रहना चाहिए। जो बड़ी, जो निफ्टी की कंपनियां होती हैं वो कुछ दायरे से बाहर होती हैं, उनको तो, अब टाटा टीसीएस देखिए, 11 लाख करोड़ की कंपनी, 11,56,000 प्रॉफिट देखिए, जी 39,000, यानी इसका करेंगे तो लगभग 4 लाख करोड़ का आएगा। तो जो जी निफ्टी की कंपनियां, जो प्रीमियम कंपनियां हैं, वो उसके दायरे से बाहर कर, आप इसको खुद जी समझते हैं कि वो तो, बड़ी कंपनियां वो हमेशा महंगे पे मिलेगी, वो कभी सस्ते पे नहीं मिलेगी। और जी। छोटी और किसी कंपनी को आप उठा के देखिए, कजारिया सेरामिक है, 16,900, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप। अब बड़ा बड़ा तेज निकाल ले रहे हैं, वे कैसे निकाल रहे हैं इतना तेज बस ये सामने इस पे देख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 434। से? कैसे? आप भी खोल रहे हैं क्या? हाँ मैं स्क्रीनर खोल रखा है सर। अच्छा, मैं भी इसको, चलिए ठीक है।
अब इसका नेट प्रॉफिट देखिए आप, 434 करोड़। 434। मार्केट कैपिटल कितना है देखिए, 17,000 करोड़। 17,000 करोड़ का, यानी कि ये भी बढ़ा हुआ है, दोगुने का चल रहा है, ये दोगुने का है, 40 गुना ज्यादा चल रहा है। चार चार सौ सौ चौंतीस है तो नहीं 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 नहीं। 4,000। हाँ, 4,000 करोड़ का, तो ये भी बहुत महंगे पे चल रहा है। चार 4 गुना है तो। हाँ, 4 गुना है ये, 40 गुना है ना, 416। 400 करोड़ है ना, हाँ, 4,000 करोड़, 400 करोड़ है। तो 40 गुना होगा तभी तो, 16,000 हम्म। करोड़ का मार्केट कैपिटल है ना, जी तो ये ज्यादा है। मतलब एक, आप इस तरह से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो हम स्टॉक्स खरीद रहे हैं वो स्टॉक महंगा है कि सस्ता है। इसके बाद जी हम आरओसी और आरओई को हमको देखना चाहिए, लोग 14-15%। उस तरीके से आप क्या करिए कि अपने स्टॉक्स को छांटना शुरू करिए। देखिए आपके पोर्टफोलियो से 60 में से मुश्किल से 25-30 स्टॉक्स आ जाएंगे। फिर जब पच्चीस जी तीस स्टॉक्स आ जाएंगे, फिर उसके साथ आप रिव्यू करेंगे कि इसमें कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है। पहले खराब को उसमें से बाहर करिए, और खराब को बाहर करने का एक ही तरीका है, जितने स्टॉक्स आप लेने रखे सबको अपने स्टैंडर्ड पर देखिए जी। कि वो हमारे उस पर खरा उतर रहे हैं कि नहीं खरा उतर रहे हैं। और एक और चीज कि एक सेक्टर से मुश्किल से ज्यादा आप 2 स्टॉक्स रखिए, ज्यादा मत रखिए। जी। बैंक रख रहे हैं, बैंक फाइनेंस 2 या 3 रखिए, मैक्सिमम रखते हैं तो 3 रखिए एक सेक्टर। मैं मार्केट कैप और ग्रोथ के हिसाब से सिर्फ बैंक में दो बैंक को ही देख रहा हूँ सर। ऐसे कोटक और आईसीआईसी। ऐसे ऐसे बढ़िया है, ऐसे ऐसे बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आगे बहुत तेजी से ग्रो करेगा। ऐसे ऐसे जी बैंक रख सकते हैं, कोटक भी रख सकते हैं, लेकिन आप एक काम करिए ना, आप एक लार्ज कैप रखिए, एक मिड कैप रखिए, जी। तो ताकि फिर कल आईडीएफसी लिया है तो लार्ज कैप में आईसीआईसी और मिड कैप में आईडीएफसी फर्स्ट को रख आप लेते ऐसे रख लीजिए। इस तरीके से रखेंगे तो आपका अच्छे से वो होगा। तो हैं। और ये एनबीएफसी में रखा है जैसे मनोपुरम और आवास फाइनेंस था। आप बहुत, दरअसल आप इतने ज्यादा फैलाते जा रहे हैं कि उसको कम करिए। आप इस चक्कर मत पड़िए कि वो चीज ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन आपकी नहीं छूटेगी, जी वो ट्रेन आपके लिए भारी भरकम हो जाएगी। एक चीज जी। हमेशा, बहुत ज्यादा जब ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएंगे तो पोर्टफोलियो नहीं बढ़ पाएगा, वो आपको उतने। बिल्कुल सर, मैंने अभी रियलाइज किया ये चीज कि जब मैंने अगस्त से जुलाई से ये पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट किया था तो कुछ गिने चुने 7-8 स्टॉक मेरे 25% तक रिटर्न तक पहुंच गए, 28% तक। अब वो भले ही 8% आ गए, मैंने किसी में प्रॉफिट बुक नहीं किया। जिस दिन ये पोर्टफोलियो क्रिएट करना स्टार्ट किया था तभी से ये था कि चाहे कुछ भी हो, वो 25% से डाउन चला जाए, लेकिन मेरे को निकलना नहीं है उसमें से। और और एक और कोशिश करिए कि आप अभी जो स्टॉक्स चुनिए, 2 क्राइटेरिया आप रखिए, एक निफ्टी का, निफ्टी नेक्स्ट 50 का। ठीक। कि पीछे का आपका अनुभव अभी उतना बढ़िया नहीं, अभी सीखिए आप, बुक्स पढ़िए, जो मैंने वीडियो का है वो वीडियो को देखिए, और ग्रुप में एक्टिव है, ग्रुप में पढ़िए आप। तो अभी आप जो दायरा रखिए निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 का, आपको निफ्टी 100, निफ्टी 100 का मतलब। हाँ, आपके पास 100 कंपनियां हैं, जी 100 कंपनियों में से कोई 15-20। विजय केडिया जी कहते हैं कि मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, लेकिन जी। 90% कंपनियां होती है भंगार कंपनियां, भंगार मतलब की बेकार। बिल्कुल। एनएससी पर लगभग 1600-1700 कंपनी है इस समय, जी। और यानी 10%। वीडियो क्यों ऑफ हो गया क्या मेरा? तो पता नहीं, ये थोड़ा नेट का इश्यू हो सकता है सर। नेट, और जबकि 10% आप लीजिए, मुश्किल से 150 कंपनियां ऐसी होगी जो कि अच्छी हैं, तो हमें उसी 150 में से चुनना है। और एक और चीज, बिल्कुल। आवाज आ रही है ना? एक और चीज, जी जो आवाज आ रही है। जो बिजनेस अच्छा है, जी। मैनेजमेंट खराब है, तब भी मत रहिए। पेंट का घोटाला जो आज हुआ, टेक्सटाइल की कंपनी थी। कौन? नरेश जी ने कल ही डाला था ना कि किसी की होल्डिंग है या नहीं इसमें। हाँ,
जिसकी बैलेंस शीट में घोटाला था। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आज ही सुबह ही डाल रखा था, कुछ था मेरे हाँ को हाँ। ध्यान नहीं आ रहा था। और छोटी कंपनियों में मुझे मेरा ध्यान बहुत कम रहता है। जी तो चलिए, आज के लिए मैं समझता हूँ काफी आपको जानकारी मिली होगी, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। कैसा बिल्कुल लगा सर, बिल्कुल आज का? गाइडेंस किया, और मैं इसकी अभी लिस्ट बनाता हूँ और फिर लिस्ट को आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आपके दिशा निर्देश ठीक से मेरे को मिल जाएंगे कि भाई इन इनको निकालना है और इन्हीं में बने रहना है। और बाकी मैं अपनी तरफ से भी उसमें आपके ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग मैं उसको देखता हूँ कि भाई छांटता हूँ जितना मैं छांट सकता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, छुट्टी करिए, बहुत मजा आएगा। लगातार सीखिए, बहुत लगातार। अच्छा, लगातार सीखने का प्रोसेस होता है, बहुत मजा जी आएगा। हम तो जी चाहते हैं जी, कि फिर मंच और बात एक करें। प्लेटफॉर्म मिल गया आप लोगों का, आप लोगों के गाइडेंस में गाइडेंस मिलती रहेगी, समय समय पे सुझाव मिलते रहेंगे। कहीं मेरे को ये लगेगा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे, तो सर अब तक मेरे को एक ढंग का वो नहीं मिला था मंच, दिशा निर्देश देने वाला, या मतलब एक कहीं को गुरु मंत्र या कुछ भी समझे इसको सर। तो वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जहां मैं शेयर कर सकूं कि भाई क्या लेना है क्या नहीं लेना, कैसे छांटना है। तो कुछ चीजें जैसे मैं बहुत ही नोटिस किया हूँ कि आपने बताया था कि जो कंपनियां सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है मैं उनको देखता भी नहीं। हाँ तो हाँ उनमें ऐसा ही हो भी ऐसा ही रहा है कि बीएससी वाली लिस्ट कंपनियों में घपलेबाजी ज्यादा हो रही है एकदम। अपर कुछ। सर्किट पे अपर सर्किट और डाउन पे डाउन लगते हैं फिर। वहाँ वॉल्यूम कम होता है, छोटी छोटी कंपनियां। जी एनएससी में अच्छी कंपनियां लिस्टेड है। बिल्कुल तो सर। मेरा लैपटॉप लगा हैंग हो गया, इसलिए नहीं चल रहा है, इसलिए वो घूम घूम रहा है। चलिए ठीक है, कई मिलते हैं बार। फिर। ओके, अब एग्जिट जी करके जी, मैं इसको बंद करूंगा। ठीक ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके।